जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज के टॉपिक में हम लोग तीन देश की महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। एक है इंडिया, एक है चाइना, एक है ताइवान। ठीक है। तो जो ताइवान देश है वो भारत में एक अपना नया ऑफिस खोला है, जो कि तीसरा ऑफिस है। ये मुंबई में थर्ड ऑफिस खोला है, और जिसको ऑफिस खोलने से परेशानी हो रही है वो चाइना। और चाइना कह रहा है कि जो ताइवान है वो इंडिया में ऑफिस नहीं खोल सकता है। और इंडिया को भी वार्न किया है, चेतावनी दिया है कि आप इसको परमिशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वन चाइना की पॉलिसी के अंतर्गत चाइना और ताइवान दोनों एक ही देश है, इसलिए आप ताइवान को अनुमति नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंबई में क्या है, मुंबई में ताइवान का खुला ऑफिस और भड़का चाइना है। कौन? चीन। चीन इस पर भड़क गया कि मुंबई में ऑफिस क्यों खोलने की अनुमति दे रहे हैं। और इसके साथ साथ चाइना वन इंडिया, यानी चाइना ने इंडिया को चेतावनी भी दी कि आप वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में समझेंगे कि ताइवान और चीन का क्या रिलेशन है, इसके साथ साथ चाइना और इंडिया में किस प्रकार का महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसके साथ साथ समझेंगे कि वन चाइना पॉलिसी का जो दुहाई दे रहा है चाइना, वो क्या है। ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इनके विदेश मंत्री के द्वारा इस ऑफिस का पूर्ण रूप से विरोध किया गया, अपोज किया गया। इसके साथ ही इन्होंने वार्न किया कि आप वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन करें। ठीक है। और भारत जो है इनको, जो ताइवान देश है, इंडिया में तीसरा ऑफिस खोला है, जो कि इसका दो ऑफिस ऑलरेडी है, एक दिल्ली में, एक चेन्नई में है, और तीसरा ऑफिस जो है मुंबई में खुला। और इसको जो है इंडिया ने सपोर्ट किया कि नहीं, आप खोलने दीजिए। लेकिन यहां पर चाइना क्यों भड़का, आज के सेशन समझेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए चर्चा का विषय है, चर्चा में क्या है कि ताइवान ताइवान ओपन थर्ड ऑफिस इन द मुंबई, यानी दो ऑफिस पहले ही से है। एक है आपका दिल्ली में, एक है चेन्नई में, जो कि ताइवान पहले से खोला हुआ है। और यहां पर क्या है, और इसकी ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन मुंबई। देखिए यहां पर क्या है, टी, ताइपे का टी, ई से ई हो गया, इकोनॉमिक और कल्चर सी एन सेंटर, यानी जो ताइवान खुला है ऑफिस किस पर्पज से खोला है, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर, यानी यहां पर आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का केंद्र स्थापित करने दिया। यानी अपनी जिस प्रकार की विकास है या जो अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए यहां पर खोले, यानी यहां पर जो है काउंसिल नहीं असेंबली, यहां पर एक प्रकार का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के मकसद से ताइवान इंडिया में खोला। और इंडिया इसको परमिशन दिया है कि आप जो है, आपका काउंसिल नहीं, आपका एक सेंटर है, जो कि आप ताइवान और इंडिया को आपसी साझेदारी को बढ़ावा के लिए बात करता है। ठीक है। और यहां पर क्या, ताइबे इकोनॉमिक एंड कल्चरल, देखिए आप ध्यान रखिए क्या है, ताइबे को 30 बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक कल्चर एंड सेंटर, ठीक, इसको बोलते हैं ताइपे। ठीक है। ताइपे जो है ये आपका जो है ताइवान का नाम है, और ताइवान का असली नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। इसको ताइवान बोलते हैं, इसको ताइवान बोलते हैं। एक होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, जो चाइना सबसे बड़ा देश है, जहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इसको बोला जाता है। यानी दोनों देश अपने को क्लेम करते हैं कि ओरिजिनल चाइना हम है। ठीक है। तो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है। इन दोनों को मकसद को समझेंगे। आप देखिए यहां क्या गया है, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन मुंबई सेलिब्रेट इन द 113वें नेशनल डे पर, ये यहाँ पर कहा गया। और यहाँ पर आ गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ROC के नाम से जानते हैं। इसको ताइवान कहा जाता है। ठीक है। ताइवान, ROC जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको ताइवान कहा था। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको कहा जाता है, जो चाइना ओरिजिन है उसको कहा जाता है। तो यहां पर दोनों क्लेम करते हैं कि ओरिजिन हम है, और ये कहता है ओरिजिनल हम है। तो आज के सेशन में ये कंफ्यूजन दूर रहेगा, कौन सा ओरिजिनल चाइना, और किस प्रकार से दोनों देश अपने को क्लेम करते हैं कि ओरिजिनल चाइना हम क्या है। ठीक है। देखिए यहां पर क्या, चाइना जो सबसे बड़ा देश है, ठीक, इसी के बगल में एक छोटू सा देश है, मात्र 116 किलोमीटर के दूर पर जो है यहां पर ताइवान है। एक ताइवान है, जिसको बोलते हैं ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में इसको क्लियर किया जाएगा। देखिए अब हम इसको वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, तो वर्ल्ड मैप पर देखिए ताइवान जो है ये चीन के बगल में छोटू से देश है, बहुत ही नक्शे में देखेंगे तो इसका साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है। तो आज के सेशन में क्लियर करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए पहले आप चाइना, इसको चाइना है,
तो चाइना क्या बोलते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए बात है 1895 1895 में, क्या है 80 1895 में चीन और जापान में युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1895 में चीन और जापान में युद्ध हुआ था। और जो वहां को एक ताइवान देख रहे हैं, उस समय जो है, इसके पहले जो है यहाँ पर चीन का ही कब्जा था। और उस समय चीन में राजतंत्र था, यानी वहां पर राजा हुआ करते, तो वहां पर लोकतंत्र या वहां पर पार्टियां नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये 1895 की बात है। और जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जापान क्या हो गया? विजय हो गया, जापान का विन हो गया। तो जापान जीत लिया, और जापान जीत लिया इस आइलैंड के लिए। तो जो इस आइलैंड, जो ताइवान जो दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कि हाँ यहाँ 1895 से 1945 तक इस पर जो कब्जा था, किसका था? जापान का कब्जा था। ठीक है, देखिए यही मेन पॉइंट है, इसके बाद तो कोई हाई पॉइंट नहीं। तो यहां पर इसी से पॉइंट से निकलेगा चाहे जो ताइवान और चीन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर 1895 से 1945 तक यहां पर कब्जा किसका था? यहां पर जापान। क्यों हुआ था? कि 1995 में जापान और चाइना में युद्ध हुआ था, जापान जीत गया था, जिस कारण इस आइलैंड पर उसका कब्जा हो गया था। लेकिन इसी भी आपको मालूम है 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक 1945 के बीच में जो है, यहां पर क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की क्या हार हुई थी। तो जापान की हार हुई थी, तो इस आइलैंड को छोड़कर चला गया था। नहीं, जो जापान है ये आइलैंड को छोड़ दिया था। नहीं, जापान यहां पर कब्जा था कब तक? 1895 से 1945 तक जापान इस पर कब्जा था। लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी, तो इस आइलैंड को छोड़कर चला गया। जब ये आइलैंड को छोड़कर चला गया, तो इस आइलैंड पर फिर जो दोबारा कब्जा किसका हो गया? अधिकार हो चाइना को हो गया। दोबारा इस पर अधिकार कर लिया चाइना, यानी चाइना जो है यहां पर दोबारा यहां अधिकार हो गया। इसी बीच जब युद्ध से पहले ही चीन में एक गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध यहां चला था। गृह युद्ध में क्या? दो पार्टियां 1947 से लेकर 1927 से लेकर 1949 के बीच में यहां पर गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध में क्या था? दो पार्टियां थे, एक था कम्युनिस्ट पार्टी, एक था राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो था और राष्ट्रीय पार्टी था, इन दोनों में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जब यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी पार्टी है, यहां पर अपना अधिकार करता गया, और जो अपनी विपक्ष पार्टियां उनको क्या दबाता, क्या मारता गया। ठीक है, तो जो दूसरी पार्टी थी, जो राष्ट्रीय पार्टी जिसका नाम है नेशनल पार्टी थी, वो पार्टी की संगठन ग्रुप, उसकी जनता के लोग क्या किए? इस चाइना, जो बड़े से चाइना है, इसको छोड़कर एक आइलैंड पर चले गए। ठीक है, यानी यहां पर जो पूरे चाइना में से जिस सेकेंड पार्टी थी, इसका नाम था नेशनल पार्टी, वो अपना देश छोड़कर अपने ही देश के एक आइलैंड पर चला गया। ठीक, ये आइलैंड कौन था? ये ताइवान। इसी का नाम जो है ताइवान हो गया। ये कब गए थे? 1949 में, 1949 में यहां पर आकर बैठ गए। इसका नाम हो गया ताइवान। इसका नाम आगे चलकर ताइवान में उस समय जो नाम रखा गया था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, जिसको फार्म में क्या ROC के नाम जानते हैं। और जो बड़ा चाइना था, इसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी PRC, और दूसरा नाम था ROC था। ठीक है, तो लेकिन जो ये चाइना था बड़ा वाला, इसको नहीं मानता। जो यहाँ छोटे देश है, जो अपना देश मानते थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये कह रहा कि नहीं, ये हमारा ही देश की पार्ट है, हम अलग से पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो देश हो गया। समझ गए कि जो ताइवान है, ये 1949 में यहां आकर बस गया, जो कि चाइना के ही राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी के लोग यहां पर आकर बसे, जो कि दो विचारधारा थी, और जो मार्क्स वाली पार्टी थी, पूरे चाइना पर कब्जा कर गई, और इसको नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसके साथ वो भी क्लेम करता है कि जो आप आइलैंड है, ये हमारे ही अंदर है और आपका नहीं है। और जो भी देश इससे व्यापार करते हैं चाइना से, वो कहता है कि चाइना कहता है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कहता है कि आप ताइवान को हमारे अंदर मानिए, वो अलग से देश इसको कंसीडर मत करिए। जैसे इंडिया से कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना एक ही है, और जो ताइवान है, जिसको आप रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, वो चीन के अंदर ही है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत ही है। तो इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी का मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि चाइना बहुत बड़ी देश है, और इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, और व्यापार में जब कोई बड़ा देश
छोटे देश से व्यापार करता है या जो बड़ा देश जिससे बेनिफिट होता है तो उसी देश में मानते हैं। तो इंडिया भी चाइना को जो है ये ताइवान का हिस्सा ही मानता है और अमेरिका ही मानता है, बहुत सारे देश मानते हैं। एक छोटू मोटू देश है जो 4-5 देश है जो कि ताइवान को देश मानते हैं, लेकिन जितनी भी बड़ी कंट्री हैं सभी जो है ताइवान को जो है वो चीन का ही हिस्सा मानते हैं। कौन चीन का? जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका ही हिस्सा मानते हैं। तो अभी हाल में ताइवान देश है ये भारत में क्या है अपना जो है ऑफिस खुला है। देखिए ऑफिस खोला है तो यहां पर चाइना ने विरोध किया कि यहां ऑफिस क्यों खोलने दे रहे हैं। तो भारत ने कहा देखिए वियना कन्वेंशन में कहा गया है अगर दो देश आपस में अगर व्यापार करते हैं रिलेशन है तो उनके यहाँ क्या असेंबली या काउंसुलेट खुलना चाहिए। अगर काउंसुलेट या असेंबली खुल रहा इसका मतलब दो आपस देश में व्यापार और रिलेशन है। तो भारत ने कहा कि हम ताइवान को अपने देश में तो काउंसुलेट या असेंबली तो खुलने नहीं दिए, हम तो अपने कल्चर और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ अपने देश में खोलने के दिए हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना तो असेंबली है ना ही यहाँ पर काउंसुलेट है, इसलिए हम वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया। हम वन चाइना पॉलिसी का ही मान के चल रहे हैं, हम वन चाइना पॉलिसी के मान चल रहे हैं। लेकिन इंडिया अंदर अंदर क्या है ताइवान को सपोर्ट करिए और ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र देश है हमको मान्यता दीजिए। तो इंडिया ने इसको इनडायरेक्ट यानी जो काउंसुलेट न देकर उसको एक नाम दे दिया जिसका नाम दे दिया चीन ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल एंड सेंट्रल, इस प्रकार का नाम दे दिया कि ताइबे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर यानी आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का केंद्र बनाने के नाम पर यानी इसी का नाम चेंज कर दिया। हम उसको असेंबली या काउंसिल न कर इसको एक अलग नाम देकर यहाँ पर अपने स्थान पर इसको सपोर्ट करते गए, जिस कारण से चाइना क्या है इंडिया पर भड़क उठा है। तो चाइना जो है वन चाइना के पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को अपना मानता है और इस चाइना से मात्र ताइवान जो है 130 किलोमीटर के दूर पर है और इसको हमेशा धमकाता रहता है। और जब इसको यहाँ पर दिक्कत होता है इसके चारों ओर अपने वेपन्स अपने हथियार इसको घेर देता है, कहता है कि हम इसको कब्जा करेंगे। हालांकि आने वाले 4 से 5 साल में ताइवान जो है चीन इसको कब्जा कर लेगा। जिस प्रकार से हांगकांग पहले एक स्वतंत्र देश था लेकिन चाइना इसको कब्जा कर लिया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पर ताइवान इंडिया में एक नया काउंसुलेट खुला है, एक नया अपना सेंट्रल पॉइंट खुला है, इसके लिए बहुत ही बधाई था। और इसकी क्या इमेजेस है यहाँ पर ताइवान इंडिया ने पोस्ट किया कि ताइवान हैज ऑफिशियली ओपन द थर्ड मिशन ऑफ द इंडिया ऑफ द ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑफिस। तो हम लोग नाम क्या किए कि यहाँ पर नाम दिए कि कल्चरल ऑफिस है और इकोनॉमिक है। हम असेंबली खोल ही नहीं रहे हैं, हम असेंबली को दिए ही नहीं, यानी हम वियना कन्वेंशन से बच गए और वहां पर उल्लंघन भी नहीं किए, लेकिन अपना काउंटर चाइना को भी कर दिए। This news is a official aim to the enhanced cooperation in the trade। किसके लिए? ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए है और कल्चरल एंड मोर कनेक्टिंग ताइवान विद द वेस्टर्न इंडिया एंड। यहाँ पे क्या है वो कल्चरल के साथ हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट यानी हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा के लिए बात की है, ठीक, हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा यानी इनडायरेक्ट रूप से हम ताइवान को सपोर्ट किए हैं लेकिन ऑफिशियल रूप से हम चाइना के साथ है और अपना काउंटर भी कर लेते हैं कि चाइना जो है इंडिया को भी परेशान करता है। जो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंडर जो हमारा एक हिस्सा है जिसको नाम पीओके है वहां से सीपीसी रोड ले गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक रोड ले गया जिसको बीआरआई प्रोजेक्ट के अंदर ले गया है, ठीक है। तो हम उसको भी काउंटर कर लिए। इसके साथ जो चाइना हमेशा गलवान घाटी या अरुणाचल प्रदेश में हमेशा इन्वेजन करता है, झगड़ा करता है, उसके काउंटर करने के लिए हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ताइवान का सपोर्ट करने का रीजन क्या है कि वो हमेशा हमारे यहाँ बॉर्डर पर इश्यू खड़ा करता है जिस कारण से हमको ताइवान को भी हेल्प करना पड़ता है। ये है ताइवान का जो है मिनिस्टर है, ये जो मुंबई में अपना ये काउंसिलेट अपना जो इकोनॉमिक सेंटर खोले, इसकी इमेजेस है, ये फुटेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ताइवान इसका धन्यवाद किया कि भारत ने हमको सपोर्ट किया। और ये ताइवान क्या, ताइवान सबसे महत्वपूर्ण क्या बातें हैं, जो सेमीकंडक्टर होता है, जो चिप होता है, दुनिया के लगभग 60 से 75% जितने भी चिप है वो ताइवान में बनता है। तो ताइवान एक छोटी मोटी देश है लेकिन उसकी जीडीपी बहुत ही बड़ी है, लगभग $700 बिलियन की इकोनॉमिक है, जहां वर्ल्ड जीडीपी में 16वें से 17वें स्थान पर हमेशा अपना स्थान रखता है। तो ताइवान छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही विकसित देश है और ताइवान को जो है एशिया का टाइगर भी के नाम से जानते हैं क्योंकि अपने देश को अपनी विकास बहुत तेजी से बढ़ाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रिसेप्शन वाज हेल्ड टू द 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को इसको मनाया गया और ताइवान न्यू ऑफिस इन मुंबई एंड द 113वें नेशनल डे पर रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना किसको बोलते हैं, ताइवान को बोलते हैं। एंड
हेड टू द ताइपे इकोनॉमिक कल्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीईसीसी, ताइपे इकोनॉमिक कल्चर एंड सेंटर इन इंडिया। ठीक है, ताइपे, ताइपे इन मुंबई है ताइवान थर्ड ऑफिस, एक तीसरा ऑफिस। इसके पहले 1995 में दिल्ली में और 2012 में चेन्नई में खोला गया और 2024 में इंडिया मुंबई में खोला गया। ठीक है, द न्यू ऑफिस विल बी द सर्व इन द फोर मेजर, जो नया ऑफिस खोला गया मुंबई में, इसका क्या मेन चार प्रकार की मेन पर्पज है। क्या है? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा को कवर करना, यहाँ के कम्युनिटी को जोड़ना, यहाँ के लोगों से जोड़ना। इन इंडिया एंड ताइवान के रिलेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बेहतरीन बातें की हैं। यानी इंडिया ताइवान जो है इंडिया में खोलकर बहुत ही पसंद है, और आगे चलकर जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है, जो सेमीकंडक्टर के बारे में है, वो भारत को भी सपोर्ट करने की बात कही है। ठीक है, इसके साथ साथ वाइस चाइना टू अपोज ताइवान ओपनिंग द इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन मुंबई। क्यों अपोज किया? तो अपोज हम बता दें क्यों, क्योंकि पहले क्या वन चाइना के पॉलिसी के अंतर्गत जो चाइना कहता है कि ताइवान हमारे ही देश का है, इसलिए आप किसी देश को, किसी देश के अंदर किसी राज्य को अपने अंदर नहीं आने दे सकते हैं या अपने यहाँ को खोलने नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम इकोनॉमिक और कल्चरल के पर्पज से खोले, न कि कोई काउंसिलर खोले हैं, जिस कारण से इंडिया ने अपने बचाव में कहा है। ठीक, क्या है? द इकोनॉमिक, द टीईसी, ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल एंड मुंबई मार्क्स ताइवान गवर्नमेंट द थर्ड ऑफिस इन द दिल्ली। ठीक है, देखिए इसके पहले क्या दिल्ली और चेन्नई में था, तीसरा ऑफिस मुंबई में खुला, ये बहुत ही बेहतरीन। और चीन की प्रतिक्रिया क्या रही, यानी चीन इस पर किस प्रकार से रिएक्ट किया? तो एक चीन का सिद्धांत है कि एक चीन सिद्धांत का इस पर कहा है कि इसके साथ कहा है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है, दुनिया में है, जिसका नाम है, और ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआरसी के नाम से जानते हैं, चाइना सरकार के पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मात्र कानून सरकारी है। तो इसके साथ चीन ने कहा और चीन ने कहा कि मुंबई में ताइवान खुला है, ताइवान सरकार का द्वारा अपना ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीईसीसी के नाम से जानते हैं, खोले जाने पर भारत के समक्ष अपनी विरोध को प्रकट किया है। ठीक, इसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, माओ निंग ने कहा कि चीन, जो ताइवान और चीन के साथ राजनीतिक संबंध है, इनके बीच किसी अन्य प्रकार के या विरोध को नहीं आना चाहिए, या किसी अन्य तीसरे देश को इनके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने, जो चीन है, वो भारत को भी विरोध किया, भारत को भी चेतावनी दी कि आप इनके बीच में आकर ठीक नहीं कर रहे हैं, आप फिर समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइना एंड ताइवान। तो चाइना और ताइवान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, जो हम आपको बताए हैं। देखिए कि 1895 में यहाँ पर किसकी शासन था, एक राजा था जिनका किंग राज शासन था, और इसमें चीन और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें चीन की हारी और जापान इसको जीत लिया, और उस आइलैंड को जापान अपने अंदर कब्जा कर लिया। और 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 के बाद इस आइलैंड को छोड़ दिया, जो कि फिर दोबारा इसको चीन के कब्जे में चला गया। यहाँ पर दो पार्टियां थी, एक नेशनल पार्टी, एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको सीपीआई के नाम से जानते हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जो कि 1947 लेकर 1950 तक यहाँ पर गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध में क्या है, गृह युद्ध के बाद जो साम्यवादी जो थे 1949 पर पूरे चाइना पर विजय हासिल की, और जो राष्ट्रपति जो पार्टी के थे वो उसको छोड़कर कहां पर, ताइवान है, जो इस आइलैंड पर आ गए, जिसका नाम है ताइवान रखा गया। ठीक है, तो राष्ट्रवादी सरकार में ताइवान वापस चली गई, और यहां पर चीन का गणराज्य, जिसको आरओसी नाम देते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। जबकि सीपीआई यहां पर क्या, सीपीआई पार्टी ने कहा कि मुख्य रूप से मुख्य भूमिका ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसी का हिस्सा है, यानी पीआरसी जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान है, वो अलग राष्ट्र है, वो मांग करते हैं, लेकिन जो चाइना कहता है कि नहीं, ये हमारा ही देश का हिस्सा है। ठीक, एक क्या विवाद जो है, ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी क्या होता है? देखिए वन चाइना पॉलिसी के अंदर क्या है कि चाइना एक है, और जो यहाँ पर ताइवान देश है, जो ताइवान ये इसी का हिस्सा है, इसी को बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वन चाइना पॉलिसी मतलब इस चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी अलग है और वन चाइना पॉलिसी मतलब अलग है। वन चाइना पॉलिसी मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ही चाइना है, वो मानता है
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानता है, और इसको बोलते हैं, ताइवान को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी और पीआरसी। ठीक है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, और ये मानता है कि हम अपने आप को एक अलग देश है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पीआरसी और आरओसी दोनों एक ही चीन के सभी हिस्से पर अवैध रूप से सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए का दावा करता है, और पीआरसी कहता है कि ताइवान पर जो संप्रभुता का दावा करता है, और इसके साथ साथ जोर देता है कि केवल चीन ही है और ताइवान पर जो इसका हिस्सा है और इसकी वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत समाहित है, यानी यहाँ पर वन चाइना के पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान जो है अपने, जो ताइवान को जो है चीन अपना मानता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ताइवान है, देखिए ताइवान जो है चीन से, ये क्या चीन है, तो चीन से मात्र 130 किलोमीटर के ही दूरी पर है, जिस कारण से इसको दिक्कत होता है, इसको डर है कि हमारे यहाँ पर अमेरिका भी आ जाता है, तो यहाँ पर हमेशा चाइना इसको धमकाया रहता है। जब भी होता है यहाँ पर अपने फाइटर क्रैफ्ट, इसके साथ साथ अपना फ्रिगेट, लड़ाकू जहाज, इसको चारों तो घुमाकर इसको धमकाता रहता है। ये मैक्सिमम बार इसको धमकाता है। अभी हाल ही में 20-22 अगस्त को भी इसको धमकाया था। जब चाहता है तब इसको चाइना को, जो ताइवान को हमेशा चीन धमकाया रहता है और कहता है कि इसको हम अपने अंदर ले लेंगे। तो चाइना हमेशा ड्रिलिंग करता है। ड्रिलिंग करने का पर्पज क्या है कि ताइवान को हम आज न कल कब्जा करेंगे। द रिकॉर्ड नंबर ऑफ द चाइनीज वॉरशिप फ्यू द क्लोज टू द ताइवान, यानी ताइवान को क्लोज आया जाता है ड्रिलिंग ऑफ मिलिट्री पर्पज। ठीक है, यहाँ पे कितने वेपन्स आए थे, देखिए वेपन्स की बात करें तो 106 जो है एयरक्राफ्ट जो यहाँ पर ताइवान के चारों तरफ घुमाता है। एक ताइवान इसको चारों तरफ इस प्रकार से इसको घुमाकर धमकाता है। इसके साथ साथ 161 जो फ्रिगेट, ठीक, फ्रिगेट और 153 जो है वायलेंट जो है ताइवान को डिफेक्ट द इन एयर डिफेंस जोन इन द सितंबर, यानी सितंबर में लगभग 153 अपना एयरक्राफ्ट घुमाकर इसको धमकाता है। यानी जो ताइवान है, ताइवान छोटा सा देश है और हर बार चाहता है कि ये इसको धमकाता रहता है और ये हमेशा डरा रहता है। तो क्यों डरा रहता है, क्योंकि छोटा सा देश है, चाइना एक बहुत बड़ा देश है, इसकी जीडीपी जो चाइना का है इस सेकेंड वर्ल्ड है और इस पर कब्जा करने की हमेशा बात करता है। तो ताइवान को भी डर है कि आने वाले समय में 5 से 7 वर्षों में ताइवान जो है वो चीन के कब्जे में चला जाएगा। इस कारण से ताइवान चाहता है कि हम एक स्वतंत्र देश हो और हर देश हमको मान्यता दे और सपोर्ट करे। और दो देशों के बीच में तीसरा देश फायदा उठाता है, वो है अमेरिका। अमेरिका क्या करता है, इस ताइवान को, जो ताइवान है इसको हथियार बेचता है, कई बिलियन डॉलर को हथियार बेचता है। ये चाहता है कि चाइना अगर किसी भी युद्ध में वो लग जाए तो हम इसको इकोनॉमिक को तोड़, यानी अमेरिका चाहता है कहीं ना कहीं चाइना जो है किसी युद्ध में उलझे, चाहे इंडिया से चाहे ताइवान से, क्योंकि चाहे जो चीन है बहुत बड़ा देश है और हमेशा इसका जो है बॉर्डर इशू रहता है। तो अमेरिका चाहता है कि किसी युद्ध में उलझे तो हम इसके इकोनॉमिक को तोड़े। अगर यहाँ पर हमला करता है ताइवान पर तो ताइवान को जो है यहाँ पर जो अमेरिका है इसको वेपन्स बेचेगा, वेपन्स बेचकर पैसा कमाएगा, इसके साथ इसकी जो इकोनॉमी को चाइना के उसको भी तोड़ सकता है। तो अमेरिका चाहता है कि दो देशों के बीच में युद्ध हो जिस कारण से उसका फायदा क्या हो कि पहला हथियार बेचेगा, दूसरा उस देश की इकोनॉमी को तोड़ देगा। तो चाइना को तोड़ने के लिए जो पीछे पड़ा है अमेरिका पड़ा है, कहीं ना कहीं चाहे इंडिया से युद्ध हो जाए, चाहे ताइवान से युद्ध हो जाए या किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाए जिस कारण से चाइना का जो है इकोनॉमी को तोड़ा जाए। ठीक है, देखिए अब चाइना क्या क्लेम करता है, देखिए ये क्या साउथ चाइना सी है, क्या साउथ चाइना सी पूरा क्लेम करता है कि हमारा पूरी हिस्सा है, ये पूरे पानी पर अपना ही क्लेम करता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हिंद महासागर में पूरा इंडिया का है, तो इंडिया का तो है नहीं, लेकिन हम अगर क्लेम करें तो ये तो बेवकूफी है, ये तो गलत बात है। इसी प्रकार से चाइना कहता है कि जो साउथ चाइना सी है ये पूरा क्या चाइना का है, और इस साउथ चाइना सी में बहुत सारे देश है, जिसकी ताइवान इसी के अंदर आता है। कहता है ताइवान हमारे अंदर है, इधर वियतनाम कहता है वियतनाम का जो पानी का हिस्सा है हमारा है, इधर फिलीपींस के कहता है, इन सभी देशों को धमकाया रहता है। और इस साउथ चाइना सी में पेट्रोलियम बहुत ही अधिक मात्रा में, पेट्रोलियम गैस बहुत ही मात्रा में, और जो फिलीपींस के पास जो यहाँ भारत का ओएनजीसी है यहाँ पर पेट्रोलियम निकालता है, इन देशों को निकाले नहीं देता है, धमकाता रहता है। इसी कारण से भारत सरकार की ओएनजीसी भी फिलीपींस में अपने पेट्रोल की निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ चाइना में जो है चाइना क्लेम करता है एरिया बाय क्लेम बाय द चाइना, इस एरिया को हमेशा चीन क्लेम करता है। और यहाँ पर क्लेम करने पर यानी यहाँ पर जो इस एरिया में अगर चाइना कब्जा हो जाएगा तो साउथ हिंद महासागर जितने भी यहाँ से जो व्यापार होता है इस व्यापार पर किसका अधिकार हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोल टैक्स लेने का। तो यहाँ पर पूरे देश को जो है, पूरे विश्व को जो है क्या है, एक ऐसे मुसीबत में डालता है, मुसीबत में जा सकता है, जिस कारण से साउथ चाइना सी पे क्लेम करता है और कहता है कि हमारा है, और इन सभी देशों को धमकाया रहता है लगातार।
जो यहाँ पर फिलीपींस हो, चाहे यहाँ पर फिलीपींस हो, ब्रुनई हो, मलेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, इस सभी को जो है धमकाया रहता है कि साउथ चाइना सी में ये हमारा अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। हालांकि यहाँ पर कब्जा इन देशों का है, लेकिन हमेशा अपनी वारशिप से इनको धमकाया रहता है और यहाँ पर जितने मिनरल्स हैं उनको निकालने नहीं देता है। और भारत की तरफ से ओएनजीसी जो है फिलीपींस में जाकर वहां पर गैस और नेचुरल ऑयल जो है वहां पर निकालती है। तो भारत को तो फायदा है कि अगर दो देशों में युद्ध हो रहा है तो भारत की जो कंपनियां वहां जाकर अपनी जो प्रॉफिट वाली चीज है उसको निकालकर सप्लाई करे। आई होप कि आपको अच्छी से समझ आ गया कि चीन और ताइवान में क्या रिलेशन है, वन चाइना पॉलिसी क्या है और चाइना भारत को क्यों वार्न कर, क्यों चेतावनी दे रहा है और भारत इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।